दोस्तों, एक प्रेमिका अपने प्रेमी को अपने कमरे पर बुलाती है और फिर उसकी हत्या कर देती है। अपने ही हाथों से उसका गला दबाकर, गला घोंटकर उसकी हत्या कर देती है। और उस प्रेमी की जिससे वो बेइंतहा प्यार करती थी, दोनों की शादी होने ही वाली थी, सगाई फिक्स हो चुकी थी। परिवार वाले शादी की तैयारियां कर रहे थे, लेकिन प्रेमिका अपने ही होने वाले पति की हत्या कर देती है अपने ही हाथों से। और फिर पुलिस जो खुलासा करती है, सब हैरान हो जाते हैं। एक छोटी सी गलती के कारण पुलिस उस हत्यारे को पकड़ लेती है और जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना को इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी, ये घटना लेकर आया हूं, ये है राजस्थान के उदयपुर। दोस्तों, वहीं का एक छोटा देवलिया एक गांव लगता है और वहां का रहने वाला सचिन, जो कार ड्राइविंग का काम करता है। सचिन की उम्र 26 साल के करीब होती है और उसकी शादी फिक्स होती है रेखा नाम की लड़की से। दोस्तों, दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के माध्यम से होती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं और प्यार करते करते उन दोनों की सगाई फिक्स हो जाती है और सगाई हो भी जाती है। और परिवार वाले सोचते हैं कि अब इनकी जल्द से जल्द शादी कर दें। दोस्तों, शादी की तैयारियां होना शुरू हो जाती हैं और फिर एक दिन 30 दिसंबर को रात करीब 8 बजे के करीब जो सचिन होता है, उसका फोन अपने पिता के पास जाता है और पिता से कहता है कि पिताजी, मैं यह शादी नहीं करूंगा और कभी मैं इस शादी को होने नहीं दूंगा। दोस्तों, सचिन के पिता कहते हैं कि आखिर क्या बात है। तो सचिन कहता है कि जो रेखा है वो भी शादी के लिए मना कर रही है और अब मैं इस शादी को नहीं करूंगा और मैं तुम्हारे पास आकर पूरी कहानी को बताऊंगा। दोस्तों, पिता बेचैन हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से शादी के लिए मना कर रहा है, आखिर क्या बात है। और फिर वो सोचने लगते हैं कि ऐसी क्या लड़ाई हुई दोनों के बीच जो शादी के लिए ही मना कर रहे हैं दोनों। और फिर पिता रेखा के पास फोन मिलाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जो रेखा होती है वो रेलवे में जॉब करती है, गुजरात में उसकी ड्यूटी है। और फिर वो उसके बाद रेखा के पास फोन करते हैं, लेकिन रेखा फोन नहीं उठाती है और करीब 3 घंटे तक वो उसके पास फोन करते रहते हैं, लेकिन फोन नहीं उठता। और फिर दोस्तों, उसके बाद रेखा का फोन आता है और फोन आने के बाद रेखा कहती है कि सचिन उठ नहीं रहे हैं, ठीक ठाक सोए थे लेकिन पता नहीं क्यों नहीं उठ रहे हैं और मैं इनको लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ। दोस्तों, उसके बाद जो रेखा होती है वो बाहर शोर मचाती है, आसपास के लोगों को इकट्ठा करती है और फिर सचिन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। दोस्तों, उसके बाद जैसे ही डॉक्टर सचिन को देखते हैं और कहते हैं कि इनकी सांसें रुक चुकी हैं, नब्ज थम चुकी है, अब ये जीवित नहीं है। डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर पूछते हैं कि आखिर इन्होंने क्या खाया था, क्या हुआ था। और फिर रेखा कहती है कि ये मेरे होने वाले पति हैं, हम दोनों की सगाई हो चुकी है। और डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं और उनको भी कुछ शक होने लगता है। दोस्तों, पुलिस को सूचना दे दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचने के बाद जो रेखा होती है उससे पूछताछ करती है कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ। उसके बाद रेखा बताती है कि ठीक ठाक सोए थे, चाय वगैरह पी थी और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, हार्ट अटैक आया है, क्या हुआ कुछ पता नहीं। उसके बाद ये उठे ही नहीं, मैंने इनको खूब उठाया लेकिन नहीं उठे और फिर मैं इनको हॉस्पिटल लेकर आई। दोस्तों, पुलिस जो सचिन के परिवार वाले होते हैं उनको सूचना दे देती है और जो सचिन की बॉडी होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पुलिस ऐसे ही रेखा पर सवाल नहीं उठा सकती थी और वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। इतने में ही जो सचिन के पिता होते हैं वो वहां पर पहुंच जाते हैं और थाने में जाकर कहते हैं कि मेरे बेटे की जो हत्या की है वो मेरी होने वाली बहू ने ही की है।
मेरे जो बेटे की बहू है उसी ने मेरे बेटे की हत्या की है। ऐसे ऐसे मेरे बेटे का फोन आया था और वो कह रहा था कि मैं यह शादी नहीं करूंगा, और रेखा भी शादी के लिए मना कर रही है। और फिर इन दोनों के बीच क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता। दोस्तों, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है, और रिपोर्ट जब आती है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है, और फिर रेखा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और रेखा से पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपने पति की हत्या क्यों की, अपने होने वाले पति की हत्या क्यों की और कैसे की। दोस्तों, पुलिस बताती है कि पोस्टमार्टम के माध्यम से पता चल चुका है कि तुमने अपने पति को पहले नींद की गोलियां दी थी, और उसके बाद तुमने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। दोस्तों, कुछ ही देर में रेखा टूट जाती है, और फिर वो पूरी कहानी को जब बताती है तो सब हैरान हो जाते हैं। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, रेखा बताती है कि साहब, हमारी दोस्ती इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो सचिन है वो कार ड्राइविंग करता था, और मेरी नौकरी रेलवे में लग जाती है, और रेलवे में जो नौकरी लगती है वो गुजरात में लगती है, गुजरात के बड़ौदा में। और मैं वहीं पर रहना शुरू कर देती हूँ। और फिर मैं सचिन से कहती हूँ कि तुम जो कुछ कमाते हो, थोड़ा बहुत कमाते हो, इससे बढ़िया कि तुम यहीं पर आ जाओ, मुझे ठीक ठाक सैलरी मिलती है, और एक दूसरे के साथ रहेंगे यहीं पर। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इतनी दूर मैं अकेली रहती हूँ। और फिर 2-3 महीने पहले ही सचिन यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ पर आने के बाद सचिन मेरे ऊपर शक करने लगता है। और मेरी दोस्ती लड़कों से भी थी, लड़कियों से भी थी, और रोज मेरा फोन मांगता और कहता कि मुझे अपना फोन दिखा दो, और मैं उसको फोन नहीं दिखाती थी, क्योंकि मेरे फोन में फोटो वगैरह थे, जो मेरे दोस्त थे उनके साथ फोटो थे। और जब भी वो मेरा फोन मांगता तो मुझे यही था कि वो मेरे से सवाल जवाब करेगा और मेरे पर शक करेगा। उसके बाद एक दिन 29 दिसंबर को ही वो मेरे मेरे को मेरे एक लड़के को मेरे साथ देख लेता है। हम एक दूसरे से बात कर रहे थे, और फिर जब वो घर पर आता है और घर पर आकर वो मेरे से फोन मांगता है, और मैं उससे फोन देने के लिए मना कर देती हूँ। और फिर वो जिद कर बैठता है कि मुझे अपना फोन दिखा दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और फिर उसके बाद सचिन कहने लगता है कि मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ कि फोन दिखाती हो या नहीं, तो मैं मना कर देती हूँ। और फिर जो सचिन होता है वो कहता है कि तुम अगर मुझको फोन नहीं दिखाओगी तो मैं शादी नहीं करूंगी। और फिर गुस्से में आकर मैं भी शादी के लिए मना कर देती हूँ, और कहती हूँ कि ठीक है, मैं भी शादी नहीं करूंगी। और फिर दोस्तों, उसके बाद सचिन कहता है कि मैं अपने घर वालों को पूरी तुम्हारी कहानी बता दूंगा कि तुम किसी और लड़के से भी मिलती हो, उससे प्यार करती हो, उसके साथ संबंध बनाती हो। और फिर मैं सोचने लग जाती हूँ कि आखिर इसने अगर सब कुछ बता दिया तो क्या होगा। और फिर उसके बाद सचिन के सिर में दर्द होता है, उसको चाय पीने की आदत होती है, और मैं उसकी चाय में नींद की गोलियां मिला देती हूँ, और नींद की गोलियां मिलाकर वो नींद की गोलियां उस चाय को पीकर सो जाता है। और फिर रात को ही मैं उसका गला दबा देती हूँ, इसी डर से कि आखिर इसने पूरे मेरे घर में मेरे परिवार को और अपने परिवार को इसने बता दिया तो मेरी भी बेइज्जती होगी, और यह शादी भी नहीं होगी। और फिर उसके बाद मैं अपने बचाव के लिए, अपनी बेइज्जती ना हो इसके लिए, मैं उसकी हत्या कर देती हूँ। उसके गले को तब तक दबाए रखती हूँ जब तक उसकी सांसें नहीं रुक जाती। और फिर एक नाटक करती हूँ कि अब सचिन उठ नहीं रहा है, ठीक ठाक सोया था, और मैं शोर मचाती हूँ। और फिर जो आगे की कहानी होती है वो तुमको पता ही है। तो दोस्तों, जो रेखा होती है उसने इतनी सी छोटी सी बात पर ही इतना बड़ा कांड कर दिया, अपने होने वाले पति की हत्या कर दी। और अगर रेखा का कुछ मैटर था भी तो उसे यह सब देखना चाहिए था कि जो उसकी शादी होने वाली है, यह सब उसको पहले ही छोड़ देना चाहिए था। उसके जो फोटो वगैरह थे उन्हें भी डिलीट कर देना चाहिए था। उसकी शादी होने ही वाली थी, परिवार वाले शादी का इंतजार कर रहे थे, शादी की तैयारी कर रहे थे। दोनों ही परिवार के लोग सोच रहे थे कि जनवरी माह में ही इन दोनों को बुलाकर छोटा सा प्रोग्राम करके इनकी शादी कर देंगे, लेकिन शादी हो नहीं पाती है। और जो दूल्हा होता है, होने वाला दूल्हा जो सचिन होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है उसी की होने वाली दुल्हन से।
तो दोस्तों, आज की जो एक कहानी है, इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अगर किसी का कोई अफेयर वगैरह है भी, तो शादी फिक्स हो गई है, सगाई हो गई है, वो अगर शादी करना ही चाहते हैं, तो फिर वो जो पुराने तुम्हारे रिश्ते हैं उनको छोड़ देना चाहिए, अपनी मेमोरी से उन्हें डिलीट कर देना चाहिए और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। ना कि ऐसा कदम उठाएं कि तुम भी मुसीबत में फंसो और तुम्हारा परिवार भी मुसीबत में फंसे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। विदा दीजिए। नमस्कार। जय श्री श्याम।